ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वर्तमान हम सभी मार्च महीने से गुजर रहे हैं और जो मार्च महीना है वो शब्द ही ऐसा है, मार्चिंग करने का महीना है। तो ये मार्चिंग में हम सभी को अंदर की मार्चिंग, स्पिरिचुअली फास्ट जाने की मार्चिंग ये याद रहे। ये मार्च मास में बाबा के यज्ञ में बहुत 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 पावरफुल बातें रही। हम सब की प्यारी गुलजार दादी ने मार्च महीने में ही शिवरात्रि और सतगुरुवार के दिन मार्चिंग किया, इस वतन से उस वतन का। और इसी मार्च मास में ही 12 दिन का भोग लगता रहा और इसी मार्च मंथ में ही हम सब की प्यारी दादी जानकी का 1 साल पूरा होने का कल एक विशेष शांतिवन में फंक्शन रहा। तो ये सब बातों को अगर हम देखें तो उस समय के इशारे हम सब समझ सकते हैं कि ये जो 2021 का जो मार्च मास है वो एक विशेष है। 2020 का जो मार्च मंथ था उसमें सारे विश्व में एक मार्चिंग रही, वो बीमारी को स्प्रेड करने की। वैसे भले दिसंबर 19 से कुछ थोड़ी बात शुरू हुई होगी, परंतु जो फास्ट स्पीड से सारे विश्व में कोविड बीमारी जो फैली वो मार्च महीने से जोर भरा था। तो 1 साल उनका जोर कम जास्ती होता रहा। हाँ, और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हाँ, वो भी अपनी स्टेज से अपना जोर विश्व की आत्माओं को दिखा रही है। और अभी अभी इस मार्च महीने में ही यज्ञ में भी देखो कितने प्रोग्राम की प्लानिंग और भी थी अप्रैल की। वो सब बातों को, हाँ, गवर्नमेंट के कायदे कानून को देख के अभी सारे प्रोग्राम बंद। हाँ, अप्रैल में प्रोग्राम नहीं होंगे, जो थे वो कैंसिल हो गए। कहने का मतलब है कि ये मार्च मास जो है ना उसमें बहुत बहुत गुप्त गहराई की बातें समाई हुई है। और अभी तो मार्च पूरा हो रहा है। हाँ, आज 28 तो हो भी गया। तो जब भी मार्चिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, अप्रैल फ्रूट, अप्रैल का एप्पल, हमें उनका रिवॉर्ड, तो मार्चिंग का रिवॉर्ड हम सभी अप्रैल में देखेंगे। क्योंकि अप्रैल मंथ है ना, ये जो बीमारी आई हुई है ना 1 साल से, उसको जोर से स्प्रेड होने का समय है। तो हमें अप्रैल मंथ में तो विशेष ध्यान देना है। प्रकृति भी मदद करेगी ये बीमारी को। हाँ, सारे ग्रह की भी मदद करेंगे बढ़ने में। हमने तो अनुभव किया यज्ञ में, शांतिवन में कितने लोगों को, यज्ञ वत्सों को हुई है, स्प्रेड हो रही है। इसलिए ऐसे समय पर डरना नहीं है, परंतु केयरफुल रहना है। ओम शांति। तो ये है 28 तारीख का प्रातः क्लास और अव्यक्त बाप दादा की मुरली की जो ओरिजिनल डेट है
27/11/87। और आज जो ये अव्यक्त मुरली है रिवाइज कोर्स की, उसका सार है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि है। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि है। ओम शांति। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे। बाबा हम बच्चों को कैसे देख रहे हैं? राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषि की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। अभी हमारा दरबार है, हम सब बैठे हुए हैं, हम राजा भी है और ऋषि भी है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद वैराग्य का अलौकिक नशा। इसका सार में कहे बिना कौड़ी बादशाह, हम बादशाह है लेकिन वैरागी बिना कौड़ी। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारी पन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे बाप दादा। हम बच्चों का चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, ऐसे नहीं वैराग्य, डिसइंटरेस्ट नहीं हो जाना है उस ढंग से, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात अभी बेहद क्या, बेहद का बाबा विस्तार समझा रहे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी हूँ। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले।
अब ये कैसे करें? 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। बाप दादा ने हम सब बच्चों को राज ऋषि का विशेष टाइटल दिया है। हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा हैं। हमारी एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक शरीर का अंग अपने कंट्रोल में रहे। जब जो करना चाहे आत्मा रूपी राजा के ऑर्डर से हो। सोचना, बोलना, करना सब कंट्रोल में हो। हम ऋषि है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, देह से, देह के आकर्षणों से, देह के संबंधों से, देह की दुनिया से, देह के साथ के हिसाब किताब से, सब बातों से हम न्यारे होकर सारा कारोबार करें। बाबा ने जो टाइटल दिया राज ऋषि का, आज से हम सभी ऐसी पावरफुल मार्चिंग करें कि बाबा ने जो टाइटल दिया उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाए। ऐसे कर्मयोगी बनकर रहे। घर में हो, सेंटर पे हो, सेवा में हो, हम न्यारे और प्यारे हैं। कर्मातीत है, साक्षी दृष्टा है। ये दुनिया का कुछ भी मेरा नहीं है। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इस बात के अनुभव में रहे हुए जीवन की एक एक घड़ी को राज ऋषि की स्थिति से बिताएंगे। यही इस साल की मार्च महीने की मार्चिंग रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती।
इसको कहते संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रियाँ, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज रूसी स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि ये करो, ये ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति यानी बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब जो करना चाहे उसी समय ऑर्डर प्रमाण कर्मेंद्रियां कार्य करें। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का, क्वेश्चन 1 होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ी में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे? वह 1 सेकंड में अंतिम पेपर में पास होंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? तो हमें अंतिम घड़ी की अभी से तैयारी करनी है। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकारी हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। मन को कैसे चलाओ, बुद्धि को कैसे चलाओ, बाबा एक स्टेप बता रहा है। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियाँ व सूक्ष्म शक्तियाँ ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे, समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते। आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, ये चेक करो। सर्वगुण संपन्न संस्कार है और आदिदेव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित न करें। संस्कारों के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना, मेरे पुराने संस्कार हैं। वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। ये तो मध्य
द्वापर से आए हुए संस्कार है। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के, मतलब हम आत्मा ऐसी हो जाती है ना, कहते हमारे ये तो संस्कार है। बाबा कहते ये रॉन्ग है। अभी जो संस्कार है वो पुराने आदि के संस्कार नहीं है। आदि के संस्कार तो एकदम देवी देवता के हैं। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ करते हैं। तो वो कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी तो साथ हो। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा वो कब होगा? संगम पर व सतयुग में। हम ब्राह्मणों को जो भी एस्टैब्लिश करना है वो अभी करना है। हाँ? सतयुग में तो हम देवता बन जाएंगे और वहाँ कुछ एस्टैब्लिश नहीं करना है। हाँ? जो यहाँ किया उसका रिजल्ट वहाँ देखना है। वहाँ तो पालना होगी, स्थापना नहीं होगी। हाँ? स्थापना का पार्ट पूरा, वहाँ तो पालना। ब्रह्मा व ब्राह्मण द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। पहले स्वकीय राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, धारणा, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि हम एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। वह कभी माया तक तो बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार। हम चाहे कुछ और हो कुछ, ये अधिकारीपन नहीं हुआ। हम किसी को कहे कुछ और वो करे कुछ, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा ना, अपने मन की कर ली। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारापन है। जितना हम बाप से प्यारे रहेंगे उतना हम दुनिया से न्यारे रहेंगे। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन, कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। बाप बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल।
चलता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वो सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे, ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमज़ोरी तो रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमज़ोरी है तो माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा, गेट तो गेट ही होता है ना। गेट में से तो कुछ भी आ सकता है। हाँ, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और साथ साथ फिर कमज़ोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो। बा रिजल्ट फिर क्या होगी दुनिया में? क्या होगा? दुनिया में है पर दुविधा में है। दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो। ये पड़ा है, समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते सामने देखते हुए भी न्यारापन देखा। अब अगर ब्रह्मा बाप ही हमारा एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाप से ही हमें सीखना है। आप देखिए, एक ब्रह्मा बाप ने ये नियम रखा कि मुझे पढ़ाई मिस नहीं करनी है, क्योंकि मेरे द्वारा भगवान सबको पढ़ाता है। बाबा ने एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया। जिस दिन शरीर छोड़ा ने उस दिन भी शाम को क्लास कराया। अब हमारे सारे विश्व के जो ब्राह्मण हैं ना, ब्राह्मण परिवार के, उन लोगों को क्या हो गया है?
नशा चढ़ गया है। हाँ, अभी तो बस सब कुछ जानते हैं। क्लास ब्लास क्या है, क्लास से हमारा क्या मतलब। अभी तो वैसे भी कोविड आ गया, तो जहाँ बैठो जहाँ भी सुन लो, अपना मोबाइल है, मुरली तो प्रिंट होती है, पढ़ लिया। तो ये 1 साल में ब्राह्मणों में एक गुप्त सूक्ष्म माया आई हुई है, सूक्ष्म माया आई हुई है। जो सूक्ष्म माया पता नहीं उसका नुकसान कितना होगा। भगवान के घर में आए, भगवान के बने, भगवान का ज्ञान लिया, भगवान की पढ़ाई मिस नहीं कर सकते, ये पक्का व्रत हो। बिल्कुल भगवान की पढ़ाई हम कभी मिस नहीं कर सकते। आप देखो, मैं 75 ईयर की हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लास कराने होते हैं, बहुत बातें हैं मेरे सामने। मैं वहाँ 10 लोगों की खाने की ड्यूटी है मेरी, वो ग्रुप में हूँ मैं 6 मास से। सुबह को 4:30 से 6 में खाना बना के पूरा क्लास के पहले, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मेरे साथ जिसको मदद करना हो करो, आना हो आओ करो। तो वो ग्रुप में मैं हूँ। फिर किचन की झंझट, और जाना ही है। हाँ? एक दिन बाबा ने क्या कहा, बच्ची कोई अपना काम पूरा करे कि नहीं करे, इस सब बच्चियों को बता दो घर में। ये नहीं सोचो उसने अधूरा रखा, उसने नहीं किया, उसने ऐसे किया। किसी ने अधूरा छोड़ा और दूसरे ने कर लिया ना, उसको डबल मार्क मिलेंगे। आपको क्या बताऊं, इतना मजा आता है। कोई 2-4 बर्तन छोड़ के जाता, दूसरा जल्दी धो लेता है, क्योंकि डबल मार्क मिलते हैं ना। तो कसाकसी किस बात की है, किसी के भी अधूरे काम को पूरा कर लो तो निसंकल्प हो गए। कोई कुछ भी अधूरा छोड़ता है ना, दूसरा आके फटाफट वो कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पढ़ाई, बस पढ़ाई मिस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। ये 1 साल सारे ब्राह्मण परिवार को पुरुषार्थ का भी इशारा मिला है और लेजीनेस का बहुत सुंदर झूला मिला है। हाँ? कभी भी सुन लिया, सुना नहीं सुना, क्लास में गए नहीं गए, वो संस्कार बन जाते हमारे। रूम में पढ़ने की सुनने की आदत बन गई ना, और कोविड में तो खास अंदर ही पड़े रहना है। नहीं, कुछ भी हो जाए, कायदा कानून सिस्टम बीमारी हमें मोह न होने दे तो कोई बात नहीं, परंतु सारा समय बीमार थोड़ी होते। हम अपने ही ऑर्डर्स नहीं बनाए, अपने ही सिस्टम, अपने कायदे नहीं बनाए। भगवान के घर में रहो और बड़ों की आज्ञा न मानो, इतना नुकसान है उसका। हमारे पास वहाँ 10 को ये रूल है, गुड मॉर्निंग करना है, गुड नाइट करना है, बड़ों को पूछ के करना है, हा? बड़ों से प्यार रखना है, बड़ों से दूर नहीं रहना है, बड़ों की छत्र छाया में रहना। आजकल तो माया ऐसी है, बड़े क्या है, हा? ब्रह्मा क्या है, दादियाँ क्या है, हमारी बहनें क्या है। हम तो अभी बस सब कुछ जान गए, खाया पिया मजा किया, पता नहीं है कितना नेगेटिव खाता हमारा बन रहा है, ये हम सोचते नहीं है। हाँ, तो वो अभी का सुख ले रहे। हाँ, सोचो करते कितना है उसका, करते उसका जो भगवान के घर में खाया पिया सोया, उसका रिटर्न मैंने किया। मैं इस उम्र में भी, आप सोच लीजिए, स्थूल काम भी उतना करती हूँ। किचन में एक कोना क्लीन नहीं होना चाहिए। 4:30 से 6 में जो मैं किचन में खाना पकाती हूँ, जो भी आए सब जानते हैं कि बहन को बिल्कुल डट्टी अच्छा नहीं लगेगा। सब एकदम चारों तरफ उस ढंग से काम करते। मैं ऐसे थोड़ी सोचूंगी अरे मैं तो बड़ी दादी हूँ, मेरे को क्या नहीं है। मैं एक छोटी कुमारी हूँ और मुझे भगवान के दिल में नंबर 1 लेना है। मुझे भगवान के घर से बेनिफिट्स नहीं लेने हैं, मुझे घर के सबको खुश कर देना है, एक एक को खुश करना है। जो मैं आई तभी भी वैसी थी, अभी भी ऐसी हूँ। नहीं तो हर्जा नहीं है, पर धर्मराज देख रहा है।
धर्मराज देव, हमारे पास 10 है ना, एक को भी मैं अलग अलग नहीं रहने देती हूँ, डंडे पड़ते हैं। अगर एक अलग अलग घूमता रहे, अलग अलग करता रहे, सबसे मिले जुले नहीं, उसको अच्छे डंडे पड़ते हैं कि तुमको एक जंगल में राज्य करना है क्या, तो जाओ जंगल में, यहाँ सेंटर पे क्यों बैठे, ये तो सत्यु की राजधानी स्थापन हो रही है। तो ये राजधानी में तो सबको राजा के साथ मिलजुल के अच्छी तरह काम करना है। ये थियरिया है जो ब्रह्मा बाबा ने किया, वो हमें करना है और एक्यूरेट करना है। हमारे पास एक भी बहन नहीं है जिसको ये राइट है कि अपन को जो मन करे वो जाके शॉपिंग करके आ जावे। आएंगे बहन हमको ये चाहिए, हाँ, ऐसे नहीं ये स्टूडेंट से ये मंगवा लिया, उससे वो मंगवा लिया, और हमारे बड़ों को पता ना। मुझे घर में एक एक कोने में क्या होता है सब इन्फॉर्मेशन रहती है, और कोई बेचारा है भी नहीं मेरे पास ऐसा, कोई ऐसा नहीं है जो अपने मन से करे। हाँ? करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है, राज्य स्थापन हो रहा है। तो कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं, समझा? ये बात को बहुत समझना है। अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीज़न का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नए के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। हाँ? फिर प्रकृति की भी अपना शरीर भी परीक्षा लेगा। हाँ? अच्छा, चारों ओर से सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुना सबने? हाँ, राज ऋषि पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली, अनेक बार की विजयी आत्माएं। ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती वो सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं हो सकती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता वो स्वतः सहज हो जाता। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता, कर दिया, तो वो मुश्किल काम सहज लगता। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी, उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता कि सब कार्य हुए पड़े हैं, हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगी या नहीं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी है तो होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं। निश्चय की निशानी नशा और नशे की निशानी क्या? खुशी। जिनको नशा होगा वो सदा खुशी में रहेंगे। हद के विजयी में कितनी खुशी रहती, जब भी कहा विजय प्राप्त करते तो बाजे बजाते हैं। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी, वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकता, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन से तो नाच सकते हैं ना। वो तो बेड, यह तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है।
खुशी की नाच सब कर सकता, कोई भी हो, यह नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजाना। जब बाजे बजते हैं तो पाँव आप ही चलते रहते, जो नहीं भी जानते होंगे वो भी बैठे बैठे कांध नचाते रहते, पाँव हिलाते, कांध हिलाते। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो, इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की, चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं। तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वो खुशी सदा बांटते रहो। मतलब मैंने पहले भी आपको सुनाया था, खुशी को सदा साथ रखो, बाकी कुछ भी हो जाए खुशी कहीं भी न जाए। दूसरा, अपन को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे ले सकते, सभी को अधिकार है, जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दे दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतनी खींच सकते। कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान, उतना ही जमा करते हो। ऐसे न हो कि चाहते हो बहुत लेकिन कर न सके। करना तो बहुत था लेकिन किया इतना, ये अपने प्रति उलेना न रह जाए, समझा। तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत गाते रहो। तीसरा, सदा अपन को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्करों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता। ये स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते, चोटी अर्थात ऊंचा। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म धारणाओं में रहने वाले, ऐसे ब्राह्मण हो। नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का भी अंत में भी कितना नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ये यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ है। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने? अभी बने हो। इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले, ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, वरदान, अपने पूजन को स्मृति में रख। अपने पूजन को स्मृति में रख। हर कर्म पूज्यनीय बनाने वाला परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवता के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माँ का रूप है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख। हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। स्लोगन, जीवन में संतुष्टता और सरलता, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। तो बाबा ने आज हम सब बच्चों को राज ऋषि का टाइटल दिया है। ऐसे नहीं कहेंगे, ये तो बहुत पहले दिया था, बना दिया। हाँ, इतने साल के पुरुषार्थ करते करते
अभी हम बन गए। तो मार्च महीना भी है और आज क्या है? आज क्या है? होली है। हाँ? तो होली का भी बाबा मीनिंग बताते हैं। हाँ? होली जो वैसे जो जलाने का और वो तो सब होता ही है, परंतु हो लिया, जो हुआ वो हो गया, हो लिया। हाँ? पास्ट इज पास्ट, हो गया। हाँ? होली माना पवित्र। हाँ? तो पवित्रता की भी बात है। हाँ? होली माना जलाओ, खत्म करो। तो जलाते खत्म करते तो पावन बन जाते हैं। तो आज होली का दिन है, मार्च मास के क्लोजिंग के नज़दीक है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य इस मास में हुए, बहुत बड़े बड़े पाठ पढ़ाने के लेसन इस मास में मिले। बाबा से भी मिले, ब्राह्मणों से भी मिले, बीमारी से भी मिले, गवर्नमेंट से भी मिले, सब तरफ से हमें बड़े बड़े लेसन मिले हैं। ये सब बातों को देखते हुए सोचने के बदली असोच था। अभी तो अपने यज्ञ में हम तो तलेटी में थे, तो सब प्रोग्राम अभी तो बंद हो गए, पर जो 2-4 चले उसमें कईयों को बीमारी हो गई, क्योंकि क्राउड में होते हैं तो कुछ न कुछ तो होता ही है ना। तो अभी जो ये मास है, अप्रैल मास आ रहा है, उसके लिए अभी बाकी के जो 3 दिन है, 4 दिन है, 28, 29, 30, 31, उसमें अपने आप में परिवर्तन की जो भी मार्चिंग का संकल्प करना है, ऐसा करे जो लोग देखे तो कहे अरे ये व्यक्ति तो एकदम बदल गए, इसको क्या बाबा ने जादू कर दिया। एकदम आप एकदम नए बन जाओ, जो है ना उससे एकदम नए बन। हम नहीं बनेंगे ना तो बीमारी बनाएगी, परिस्थिति बनाएंगी, लोग बनाएंगे, टेस्ट पेपर बनाएंगे, धर्मराज बनाएगा। परिवर्तन तो होना ही है, तो हमें धर्मराज बदले, उसके बदली प्यार का सागर बाप, उसकी याद में समाकर बदल जाए। हाँ, सभी को हैप्पी हैप्पी होली है आज का स्लोगन। अच्छा, तो आज का जो 28 तारीख का पुरुषार्थ का है, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाओ, इसको कहा जाता लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में, स्नेह में समा जाना है। तो आज का जो ये सार है, मैं सर्व गुणों के सागर में समाने वाली आत्मा हूँ। सर्व गुणों के सागर में समाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। दादी जानकी का कल बहुत अच्छा रहा। शक्ति टावर जो शक्ति स्तंभ जो बना, उसका सुबह 7:30 से लेकर सारा विधि चलता रहा। हाँ, और बहुत सुंदर कल शाम तक अलग अलग रूप से सेलिब्रेशन होते रहे। और अभी आज से तो सब चले जाएंगे, सबको खाली करना है, कोई को रहना नहीं है। तो कहने का मतलब कि अभी हमें अपने समय को बहुत सफल करना है। ओम शांति। ओम।